हम सब यही सुन के बड़े हुए हैं, पर कभी सोचा है अगर हम किसी स्ट्रेंजर से बात कर लें, कुछ पल उसके साथ बिता दें, तो क्या होगा? एंड टू फाइंड दिस आउट, व्हाट बेटर प्लेस देन अ मुंबई लोकल, दुनिया की सबसे बिजी सबर्बन रेल नेटवर्क। नाम सुनते ही कुछ फ्रेम्स हमारे दिमाग में आ जाते हैं, रश, क्राउड और सही लोकल पकड़ने की स्ट्रेस। रोज लगभग 70 लाख लोग इस ट्रेन से गुजरते हैं। अक्सर यहाँ पे आने वाला हर इंसान कहीं ना कहीं जाने की जल्दबाजी में रहता है। तो क्या कोई मुझसे बात करेगा? क्या मैं ऐसी जगह पे मीनिंगफुल कनेक्शंस बना पाऊंगा? लेट्स गो एंड फाइंड दिस आउट। ट्रेन में चढ़ते ही मेरी मुलाकात एक दादाजी से हुई। बातों बातों में पता चला कि वो अयोध्या नगरी से हैं और वो परेल में बजरंगबली के मंदिर जा रहे थे। उन्होंने पूछा, बेटा तुम कहाँ तक जा रहे हो? मेरा जवाब, मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ दादाजी। ये सुन के वो बोले, चलो फिर तुम्हें परेल घुमा देता हूँ। और देखते ही देखते हाँ या ना वाली घड़ी आ गई। पहली बार कुछ ऐसा कर रहा था तो थोड़ा सा नर्वस था, फिर मैंने बिना ज्यादा सोचे हाँ बोल दिया। ये सुन के दादाजी बड़े खुश हुए। भ्रमण करने के लिए सही उम्र है मेरा ये? बिल्कुल। मेरे को भ्रमण करना चाहिए। भगवान राम को जब कैकेयी ने वनवास दिया, हाँ 14 वर्ष का, 14 वर्ष का। उनका क्या उम्र था? फिर हम दोनों परेल स्टेशन पे उतर गए। दादाजी चलते चलते अपनी कहानी सुनाते गए, मैं किसी बच्चे की तरह सुनते गया। उन्होंने टाटा मिल्स में सालों काम किया, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिली, अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दी और मिल के अंदर उन्होंने एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर बनवाया। हम आज उसी मंदिर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने जेब से कुछ पैसे निकालते हुए बोले, बेटा जाके 1 किलो मोतीचूर लड्डू लेके आओ, भगवान के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो फिर मैंने भी मेरी तरफ से आधा किलो लड्डू पैक करवा लिया। अब हम दोनों चल पड़े। रास्ते में कहीं अगरबत्ती लिए तो कहीं माचिस का डिब्बा। आखिर हम पहुंच गए। पहुंच के पता चला कि मुझे दादाजी के साथ अंदर जाने के लिए परमिशन की जरूरत है। उस मंदिर में आपने लगभग 7-8 साल फिर काम किया है। 7 साल नहीं बाबू, समझो कि 72 में भर्ती हुआ, 70 में भर्ती हुआ था और 2008 31 दिसंबर तक काम किया था। 31 दिसंबर। हाँ, 2009 1 जनवरी से रिटायर। 38 साल आपने काम किया यहाँ पे। हाँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तो अभी हम वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं किसी ऑफिसर का आने का। यहाँ पे बाहर वाले लोगों को एंट्री नहीं है। अब क्योंकि मैं इनके साथ हूँ तो मुझे शायद मिल जाए एंट्री। लेट्स सी। कुछ पूछताछ के बाद मुझे आखिरकार एंट्री मिल गई। दादाजी 38 साल ऐसे ही थोड़ी ना काम करते थे यहाँ पे। बाबा जी के बड़े पहचान है यहाँ पे। नहीं बाबू। दादाजी और हम मिलके बड़े प्यार से पूजा किए। हम कुछ देर बैठे। दादाजी के चेहरे पर एक शांति थी, एक सेटिस्फेक्शन। वो बार बार कह रहे थे, आज बजरंगबली तुम्हारे रूप में मुझसे मिलने आए हैं। दादाजी बड़े खुश हैं। आपको पाकर तुमको और खुशी होगी। सोने में सुहागा जो होता है। फिर जो कोई मिले उसको लड्डू बांटते हुए चले आ गए। वक्त था अलविदा कहने का, लेकिन ये तो सिर्फ मेरे मन में था। दादाजी चाहते थे कि मैं उनके साथ खाना खाऊं। फिर वो मुझे पकड़ के लेके गए रेस्टोरेंट। हम रेस्टोरेंट गए, खाना ऑर्डर किया, दादाजी ने मंत्र पढ़े और हमने खाते खाते ढेर सारी बातें की। इन्होंने मेरा भी बिल पे कर दिया और मेरे को करने भी नहीं दिया, और ऊपर से 1 रुपये इनको दान भी दे दिया होटल वालों को। आखिर मुझे दादाजी को अलविदा कहना पड़ा। अजीब है ना, जो सुबह तक मुझे जानता भी नहीं था, उसे अलविदा कहते हुए मन थोड़ा भारी लग रहा था। और तब समझ आया, मेमोरीज बनाने के लिए हमेशा माउंटेन्स या बीचेस की जरूरत नहीं। कभी कभी ट्रेन में बैठा एक सिंपल स्ट्रेंजर भी याद रह जाता है।
विथ एन ओपन माइंड सेट एंड अ लिटिल स्पेस फॉर स्ट्रेंजर्स इन द हार्ट, हर सफ़र उतना ही सुंदर हो जाता है जितना स्ट्रेसफुल। तो अगली बार अगर हो सके तो किसी के साथ 4 कदम चल लेते हैं, चाहे वो साथ में हो या बात में। क्या पता आपको भी कोई लंच पे इनवाइट कर दे।